तो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब मस्त पढ़ रहे होंगे। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि इसलिए आपको परेशानी नहीं होना है और परेशानी आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आप सारे विषय को अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हो। आपको कितने पढ़ने थे फिजिक्स में, जितना पढ़ना है वो केमिस्ट्री में, बायो में, अब सबको पढ़ रहे हो, अब अच्छे विद्यार्थी हो। और मैं अपनी कोचिंग की बात कर लूँ तो हमारे कोचिंग में 2 विषय को भी शायद हम लोगों ने टच नहीं किया है। जैसे कि अपना इकोनॉमिक्स हो गया और एक बुक आती है वहाँ पर इकोनॉमिक्स है, एक और आता है इसमें अर्थशास्त्र हो गया और एक लोकतांत्रिक यानी पॉलिटिकल साइंस। 2 को हमने नहीं छुआ लगता, उसके बाद हमने लगता है सारे विषय को हमने टच किया है। हाँ, सिर्फ कुछ ग्रामर के पार्ट्स हैं जहाँ तक अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रामर यूट्यूब पे अपने चैनल पे पढ़ा हुआ है, संधि चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से जो नॉन हिंदी वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने देखा है नॉन हिंदी में ज़्यादातर व्याकरण है और संधि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृपया उस वीडियो को आप वॉच करें, वहाँ से कोई रिवीजन कर लें, नोट्स तो बना ही लिए होंगे और बुक से अपने क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करें, बहुत बेहतर होगा। हाँ, चलते हैं हम अब अपने हिंदी वाले के लिए, जो अपना 100 नंबर का हिंदी पेपर है संस्कृत वालों के साथ में। तो आपको गंध खंड पढ़ाए गए थे, अब काव्य खंड पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि सिलेबस कहता है कि आपने जितना उधर पढ़ा 2-3 चैप्टर, तो 3 चैप्टर आप इधर से भी पढ़ें। आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, मैंने बच्चों का रिस्पॉन्स देखा है बहुत अच्छे मेरे हिंदी में। हिंदी के लेक्चर में बच्चों का बहुत अच्छा मेरे प्रति क्या है प्यार बना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे हिंदी के लेक्चर्स पे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं हिंदी को क्यों ना थोड़ा और बेहतर करूँ। तो चलो मैं जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर को। काव्य खंड में हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, थोड़ा देख लेते हैं। पुतली में संसार, यानी पुतली बोलते हैं आँख की, जो अपना रेटिना होता है ना, वहाँ पर एक आँख में पुतली होती है, आइरिस होती है। दुनिया शब्दों के अलावा और कहाँ बच पाती है आखिरकार, अशोक वाजपेयी ने ऐसा बात कहा है। चलिए, अपना सिलेबस शुरू होता है यहाँ से। तो ये थोड़ा पहले हम लोग अभी भी क्या पढ़ेंगे, हम लोग लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। चलो बच्चों, देखो यहाँ पर पूछा गया है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपसे जिक्र कर दूंगा क्लास में ही, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। गुरु नानक, ठीक है। चलिए, गुरु नानक का जन्म कब बताया जा रहा है? 1469 में हुआ है, तलवंडी गांव में हुआ है और जिला क्या है, लाहौर में है, हुआ है। इनका जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? नाना काना साहब नाम कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी घुमा के, अगर सीधे पूछेगा तो पूछेगा कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्यों क्या कहा जाता है, तो नाना काना का साहब कहलाता है। या क्वेश्चन पूछेगा अगर थोड़ा उल्टा करके पूछेगा तो नान काना क्या पूछेगा, नान काना साहब किन का जन्मस्थली मंडल है, तो किन का जन्मस्थल मंडल है, तो आप याद रखिएगा गुरु नानक का। अब देखिएगा ये जिला तो लाहौर लिखा गया है, आपको पता है कि अभी क्या है, ये वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक का जो जन्मस्थल है वर्तमान में कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम भी पूछा गया है, तो कालू चंद्र खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी के नाम भी याद रखिएगा सुलक्षणी था, ठीक है। इनके पिताजी चाहते थे कि व्यवसाय में जाए, लेकिन इनका मन कहाँ रहा, भक्ति की तरफ भी बहुत झुकते चले गए, यानी इनकी भक्ति में बहुत रुचि थी। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। उपासना मतलब जिसे हम लोग कोई त्यौहार करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं, तो ये दोनों को, चाहे हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुस्लिम का, इन्होंने दोनों धर्म में जाकर बराबर कार्य किया। और उसमें इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ये ब्रह्मश्रम थी, वर्णाश्रम और कर्मकांड, ये दोनों का विरोध किए और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति, ये ब्रह्मा जी की भक्ति का बहुत प्रचार किए। गुरु नानक ने देखो मक्का मदीना तक की भी यात्रा की है। मुगल सम्राट के बाबर से इनकी क्या हुई, मुलाकात हुई थी। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय का सिख धर्म का प्रवर्तन किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछाएगा सिख धर्म के प्रवर्तन किसने किया है, तो गुरु नानक ने किया है। गुरु नानक ने देखो ये पंजाबी के साथ ही हिंदी में कविताएं इन्होंने लिखी थी। इनकी भाषा हिंदी भाषा में क्या है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का क्या है, मेल है। इनकी भाषा विनय और बहुत क्या है, मार्मिक है। दोहों में जीवन का अनुभव उसी प्रकार गूंधे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उल्टी बासी शैली नहीं अपनाई। एक आपने सुना होगा कि कबीरदास की उल्टा बानी बरसे कमर भीजे पानी। कबीरदास के दोहे में बहुत उल्टी बानी के इस्तेमाल किया जाता है। ये उनकी तरह की भक्ति तो थी, इनकी रचनाएं कबीर की तरह थी, लेकिन इसमें उल्टी बासी नहीं थी, उल्टी बोली नहीं थी इनकी भाषा में। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्ति ममता,
नाम की जबकि महिमा ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें में मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह का प्रवर्तन, चाहे उसका मतलब ये रचना का मतलब संग्रह किसने किया था, तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया था। या एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सके अगर कि सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। 1604 ईस्वी में उन्होंने किया था। गुरु साहब ग्रंथी का नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो बाद में क्या हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं हैं, ये तो आपको याद रखना है। जिस कवि का जो रचना है वो तो आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। जापोजी, असादीवार, रहीरस और सोहिला कहते हैं। 1539 में उन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। अब क्या बात है, अब बात है थोड़ा सा चैप्टर के बारे में। अब चैप्टर ये तो था इनकी भक्ति पर, इनके परिचय हो गया। अब यहाँ से होगा थोड़ा कुछ ये हाईलाइट करेगा कि अब हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस कविता में हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। तो क्या थे, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित भाषा में रचित इनके पद क्या है, सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उदागर हैं। इनके पदों में कबीर की तरफ प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना, कर्मकांड, सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव का स्वरूप प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशील माधुर गीत हैं। यहाँ नानक ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर दो पद है, एक है आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो कितने पद हैं इनके, दो पद हैं और महत्वपूर्ण है। पहले पद में देखो क्या करेंगे, इस पद में क्या है, जो लोग बाहरी वेशभूषा बनाकर ईश्वर की भक्ति खाली करते हैं, दिल से नहीं करते हैं, ये उनको बेकार बताए हैं। कहते कि जो लोग बाहरी वेशभूषा और पूजा पाठ कर्मकांड के स्थान पर, उनके स्थान पर ये लोग अगर सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन खाली कर दे, हरे राम हरे कृष्ण, सिर्फ हरे नाम की कीर्तन कर दे राम का, तो उनका भक्ति क्या होगा, साकार हो जाएगा। क्योंकि नाम कीर्तन की सच्ची ईसाई कहता है कि जो सुख सभी दुख में से जीवन को पार पहुंचा सकती है सिर्फ राम नाम का कीर्तन करने से। दूसरे पद में क्या बोला गया है, इसमें बताया कि जो इंसान दुख में दुख नहीं मानता है, उसको उदासीन, कैसा भी आपके पास परिस्थिति आ जाए, चाहे सुख हो दुख हो, उसमें अगर आप न्यूट्रल उदासीन रहते हुए अपने सारे उससे ऊपर उठ जाते हो, उससे अपनी निर्मलता हासिल कर पाते हो, तो संत कबीर गुरु की कृपा इस पर गोविंद गाकर होने की प्रेरणा देता है। तो ये क्या थे आपके, ये थे आपके लेखक परिचय। आप भी इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अब इसके जितने अच्छे पॉइंट्स हैं मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से लिख लीजिए। इससे ज़्यादा बाहर आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, तो इनको आप जल्दी से नोट करेंगे। अब बहुत आपके लिए मेहनत होती है, एक एक पॉइंट को इसमें ऐड किया गया कि बच्चे जब इसको अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे ना, एक भी क्वेश्चन कटेगा नहीं उनका, मतलब सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, आपके पूरे चैप्टर आपके जुबान पे आ जाएगा कि सर हम लोग ऐसा पढ़े थे। ठीक है, इतना मैं लिख दिया हूँ। अब जो आखिरी में तो था, जो क्या था, दो पद थे, इसमें तो में क्या है कि बाहरी वेशभूषा को बेकार बताया गया, राम नाम की कीर्तन अच्छा बताया गया है, और दूसरा उसको मैं नहीं लिखा हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं था। इतने अच्छे पॉइंट थे, जितने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। अब क्या सर, अब हम करेंगे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको पहले जैसे संस्कृत में आपको पढ़ाया किया हूँ कि संस्कृत का हिंदी बता दिया हूँ, यहाँ पर हिंदी का हिंदी बताना पड़ेगा क्योंकि ये कविता है। यहाँ पर हिंदी का हिंदी नहीं बताएंगे तो फिर आप काम नहीं बनेगा। चलो देखिएगा ध्यान से, कविता शुरू होता है अपना, एकदम साफ साफ लिखा गया है कि राम नाम बिरथे जगी जन्मा,
राम नाम के बिना जीवन में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। यही ना बताया गया इसमें। देखो इसमें बताया गया है कि राम नाम के बिना व्यर्थ है। व्यर्थ में देखो, पहले आपको जब भी चाहते हो ना थोड़ा हिंदी आपका अच्छा हो जाए, तो मैंने आपसे बहुत बार बोला है बच्चों कि आप ये शब्द निधि को आप जरूर याद करेंगे। देखो बिरथे मतलब व्यर्थ है, जगी मतलब संसार में, बीखू मतलब 20, नवे मतलब, और इसमें से क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। तो राम नाम के बिना व्यर्थ है क्या भाई, संसार में जन्मा, संसार में जन्म लेना राम नाम के बिना क्या है, व्यर्थ है। चलो उसके बाद क्या बोला गया कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, राम नाम नहीं लेते हैं, तो उनका जो जीवन व्यर्थ है ये है। साथ में वो लोग बीखू खावे बीखू बोले, विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं। नहीं निष्फल माटी भरमना, और ये लोग और वो निफल बिना फल के बिना कुछ लिए वो लोग भटकते रहते हैं। क्या होती है उनकी मस्तिष्क, मट्टी मतलब क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं। मट्टी का हिंदी दिया है बुद्धि। उनकी बुद्धि क्या होती है, भटकते रहती है। ठीक है, चलो फिर से समझ लो एक बार। जो लोग राम नाम के बिना, अगर हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन क्या है, संसार में जन्म लेना क्या व्यर्थ है। हम लोग उस प्रकार हो जाते हैं, उस बिना फल निष्फल के समान हो जाते हैं कि हम लोग भीख ही खाते हैं और भीख ही बोलते हैं। यानी हमेशा हम लोग करवे बोलते हैं, करवे ही खाते हैं ये। और हमारा मस्तिष्क क्या है, पूरा भ्रमत करता है। कहते हैं पुस्तक पाठे व्याकरण बखाने, चाहे आप पुस्तक पढ़ लो चाहे व्याकरण पढ़ लो, संधिया कर में निकालो कड़ाई। संधिया का इसमें दिया है, संधिया का हिंदी दिया है संध्या समकालीन, संध्याकालीन उपासना। चाहे शाम तक आप ईश्वर की उपासना क्यों न कर लो, बिनु गुरु बिना गुरु के गुरसत मूर्खति के, बिना गुरु के मतलब दृष्टि से, बिना गुरु की कृपा से कहाँ प्राणी को राम नाम बिनु, और वो जहाँ राम नाम भी नहीं लेते हैं वो बिनु क्या होते हैं, और जी मरे संसार में, वो संसार रूपी संसार में, भाव रूपी मतलब मोह रूपी संसार में वो लोग उसी में अरुझी मतलब अरुझा कर, और झुलिया कर, हमने बोलते कि अरुझा गया है, अझुरा गया है, उसी में अरुझा कर वो लोग मर जाते हैं। ऐसा कभी कहते हैं गुरु नानक। कितनी अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं। फिर कहते हैं डंठ कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गौण अति भरमनु करई। कहते कि चाहे डंटा कमंडल से क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग गर्दन पहनते हैं, जनेऊ धागा ये सब पहन कर, धोती पहनकर कितने भी हम लोग जहाँ तहाँ भ्रमण करते हैं, कोई फायदा नहीं है उससे। राम नाम बिनु शांति नहीं आवे, राम नाम के बिना शांति कहाँ है। जपी हरि हरि सु परी परे। अगर कोई हरि हरि का नाम जपता है तो संसार रूपी सागर से क्या करता है, पार कर पाता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, चाहे तुम जटा बढ़ा लो, चाहे भस्म लगा लो, चाहे लेप लगा लो, चाहे वसन छोड़ दो, चाहे तुम नंगा घूमो। नहीं सोचते लोग नंगा साधु आया है, नंगा घूमो, नगन अथी तन नगन भाया। जेते जियत जंत जल थल महियल जतर ततर सुरभ जिया। तुम लोग जहाँ भी जाते हो, घूमते हो धरती पे, वो सब क्या है, बेकार हैं। फिर कहते हैं गुरु प्रसाद रखिले। कहते गुरु का प्रसाद, गुरु मतलब पास में रख लो। अगर सिर्फ जन को हरियस नानक झोली पाओ, वो लोग क्या करते हैं, ईश्वर की भक्ति से वो लोग क्या होते हैं, उनकी झोलियाँ भर जाती हैं। ऐसा कभी गुरु नानक का क्या है, व्याख्या है। तो जितना आपको पढ़ाया हूँ पहले चरण में, वो सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ मिल जाएगा। तो पहला पंक्ति का मैं उसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना के लिख लिया हूँ, लेकिन जहाँ तक पढ़ाया हूँ सबको आप थोड़ा हेडिंग में, मैं पूरा क्वेश्चन कभी नहीं लिखा हूँ, तो समझ लेंगे कहाँ तक है। तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है सर, जो मैंने तो पहले बात बता दिया। तो बच्चे को तुम कितने खुश नसीब हो। एक तो पहले आपको और समझाता हूँ, फिर उसका नोट्स भी देता हूँ कि कभी तुमको जी करे कि सर हम एक बार रिवाइज करें, एक बार अपना नोट्स पढ़ लेना, सारा व्याख्या आपके दिमाग में ही दौड़ेगा। अब दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे, जो नर दुख में दुख नहीं जाने माने। देखो इसमें क्या बोले हैं गुरु नानक, कहते हैं सीधे लिखा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो इंसान दुख को दुख जैसा नहीं माने, वो उसको समझे कि चलो दुख है तो क्या हुआ, उसमें सुख जैसा ही व्यवहार करे। सुख स्नेह अरू भय, उससे सुख से स्नेह से मतलब प्रेम भाव से कोई भय नहीं लगता है। कंचन को माटी जाने, कंचन मतलब सोना, सोना को माटी समझता हो। नहीं निंदा नहीं अस्तुति, नहीं किसी की निंदा करता हो, नहीं किसी की भक्ति करता है, ना ही किसी के लोभ मोह में, ना ही उसके पास लोभ हो, ना ही मोह हो, ना ही अभिमान हो। हर शोक
ना उसके पास सुख हो, ना ही उसके पास खुशी हो, ना ही उसको शोक हो, उसको वो नहीं, उसके रखे नियर, उसको नहीं, उसके पास नियरा नहीं जाता है, उसके पास नियरा नहीं रहता है, नहीं माना अपमाना, उसको नहीं उसको अपमान करता है ना उसको मानता है। आशा मनसा ऐसे मानस ऐसे मनुष्य सकल त्यागी जय, वो लोग संसार में क्या है, निराशा नहीं रहते हैं, उनके पास काम क्रोध ना उनको काम, ना उनको क्रोध, न उनके पास नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा, ना उनके पास न जिसको काम से, जिसको ना काम क्रोध, जिसको मतलब परेशान ना कर पाए, उसको उसके पास ना जा पाए, उसके घट घट मतलब गला, उसके गले में उसके कंठ में कौन निवास करती है, ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु कृपा यही, गुरु कृपा जिस पर हो जाए वो क्या है, कहते जुगाती पुछानी जुगती पुछानी, नानक लीन भयो गोविंद से ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं कि जैसे गुरु की कृपा हो जाए हम पर, जिस तरह पानी में पानी मिलने पर पानी की पहचान नहीं की जा सकती है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है, एक भक्त और ईश्वर का मिलन हो जाता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, पानी के समान एक जैसे हो जाते हैं। देखो तुमको लगा सर बहुत छोटी कविता है, हाँ बच्चे छोटी कविता है, लेकिन इससे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं। मैं आपको छोटा इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि जितना है उतना ही है, फालतू में इसके लिए मैं आपको 2-3 वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, एक शॉट में इसको हम लोग कवर करेंगे, पूरे इसके सारे MCQ को हम लोग एक बार में निभाने वाले हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। चलो ठीक है, हाँ सर, थोड़ा सा इसमें एक और बच गया पॉइंट, इधर है, लिख लो। जितना पढ़ाया हूँ उतना को कंटेंट दे दिया हूँ। नोट्स को बनाने में 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन पढ़ाने में देखो, इसको मैं जल्दी इसलिए निपटाया हूँ क्योंकि क्या था, संस्कृत था, भले छोटा सा कविता था, इसीलिए कभी कभी ऐसा आए तो कविता में वैसे भी अक्सर ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो मैं आपसे क्या कराने वाला हूँ, इसका प्रश्न अभ्यास कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भाई भर भर के पूछे गए हैं, और पहले मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा इस चैप्टर से क्या क्या अभी तक पूछे गए हैं चैप्टर से। पहले आप क्वेश्चन देख लो, ये रहे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन का आंसर तुम देने क्या हो, काबिल हो, लेकिन मैं लाऊंगा अभी क्वेश्चन बैंक थोड़ा सारे क्वेश्चन पढ़ो तो साथों के साथ तुम कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो इतने भावार्थ को पढ़ने से। जो नर दुख में दुख नहीं माने, पढ़ लिए बच्चों, बताओ तुम्हें कितना अच्छा लगा कविता। ये पहला क्वेश्चन पूछता है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, तो राम नाम के बिना। तो तुम थोड़ा सा इसको क्या 2 से 3 लाइन लिखोगे कि कवि गुरु नानक इस दुनिया में राम नाम के कीर्तन के बिना इस दुनिया में जन्म लेना क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं, बेकार मानते हैं, कि तुम्हारा जन्म बेकार हुआ था, कि तूने इस राम की भक्ति नहीं की, राम के तूने नाम नहीं लिया। मैं थोड़ा फटाफट चले आऊँ, पहले जल्दी से जल्दी आ जा रे बाबू, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ बच्चे, थोड़ा समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मिल गया, थोड़ा देर ही सही मिला। तो ऑब्जेक्टिव का तो बात छोड़ो, ऑब्जेक्टिव तो हम बाद में करेंगे, पहले आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। कहते हैं मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया है, राम नाम की भक्ति के लिए वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछे। देखो मैं पहले मिलाते चलता हूँ तुम्हारे बुक से कौन कौन क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। चलो ये तो है, देखो बोर्ड के क्वेश्चन है, यहाँ पर साल लिखा गया है। अब तुमको मैं पहले हाईलाइट कराता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वाणी किसके लिए आवश्यक माना गया है। मिलाते हैं क्वेश्चन है कि नहीं, वाणी किसके लिए चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अपने से बना के पूछ लिया गया है। तो वाणी पहले मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया है,
मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया है? मानता हूँ ये क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं है तो हमको कराएंगे, आपको क्वेश्चन बैंक से ही करा देंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। देखना बहुत ज़रूरी हो गया था। बानी कब विष बन जाती है? ये क्वेश्चन मिल गया, ये है। कब पूछा गया है मैं लिख देता हूँ। बानी कब विष के समान होते हैं? 2019 में। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या पूछा गया है? एक तो मैच कर गया। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? ये भी क्वेश्चन मैच कर गया। ये वाला पूछा गया है। कब पूछा गया प्यारे बच्चों? तो ये भी 2019 में पूछा गया है। बच्चों एग्जाम दो सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट, राम नाम बिनुति बिरति जग जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? राम नाम बिरति जग जन्मा का क्या बता कभी कौन सा नहीं, ये नहीं है। का भाव क्या है? ये पूछा गया है। और जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भावार्थ लिखिए। और अंतिम वाले का भावार्थ देखो। एक तो इसका भावार्थ पूछा है, एक तो इसका भावार्थ पूछ लिया है कहाँ से कहाँ तक। ये इसका भावार्थ पूछ लिया है, जितना यहाँ तक पढ़ाया आपको तो तुम लिखिए दोगे, भविष्य पूरा भावार्थ लिखवाइए दिया हूँ। ये पूछा गया था 2014 में। तो ऐसा क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, इतना लंबा नहीं पूछता है अब। लेकिन हाँ, कभी किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? कभी किसके बिना जगत में, ये पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है 16 में 22 में, 2 बार पूछा गया है, 16 में और 22 में। तो ये क्वेश्चन पूछे कभी की दृष्टि। और क्या पूछा गया है? अब तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कभी किसके बिना, ये मैच कर गया। राम नाम मृत्यु जग जीवन पद का मुख्य भाव क्या है? ये भी हम कर सकते हैं। हरिरस ये मैच कर गया। बानी की, ये क्वेश्चन नहीं मिला। मुक्ति के लिए क्या आवश्यक माना गया था? पहले इसी को तुम लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर दिखाता हूँ। मुक्ति के लिए क्या आवश्यक माना गया है? 2021 से क्वेश्चन लिख लो बच्चों। मुक्ति के लिए क्या आवश्यक माना गया है? पहला क्वेश्चन लिख ले बच्चों। चलो इसका आंसर भी कर लो, यहाँ से लिख लो। माफ़ी चाहते हैं आपको, एक मैं थोड़ा नोट्स क्वेश्चन बैंक से लिखवा रहा हूँ। तो बच्चों कहते हैं कि हिंदू को ब्रह्म के उपासक गुरु नानक, ठीक है वो तो थे ही, ब्रह्म जी को उपासक थे। प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि राम नाम के बिना जीवन का व्यर्थ है। सही बात है। और भगवान का भजन के लिए बिना संसारिक में माया जाल से मुक्ति नहीं मिलती है। वही बात सही। देखो इसका मैंने क्या है, तुम्हें मैं भारत में पढ़ाया हूँ। जब तुम नोट्स लिखोगे मेरे से तो इसमें बातें लिखा गया है कि तुम राम नाम का नाम जो नहीं लेते हैं उसी में उलझ के देखो। इसमें बात लिखा है कि वो माया रूपी मृत गन्ना में भटकता है और उसी में व्यक्ति में उलझ कर रह जाता है। हाँ बात सही है। यह मुक्ति के लिए राम नाम कीर्तन आवश्यक है। बहुत सही है, अच्छे क्वेश्चन का आंसर है। तो तुम पहले का आंसर लिख लेना। अब बाकी जो बुक वाले हैं तो पहले मैं बुक वाले के सारे आंसर करा देता हूँ आपको। नोट्स में अपने पास है अवेलेबल, तो यहाँ से करा देता हूँ। आपको चिंता की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। चलो ये क्वेश्चन रहे। अब थोड़े छोटे करने पड़ेंगे हमको पेज को। चलो पहला क्वेश्चन क्या है? कभी किसके बिना जीवन में जगत यह व्यर्थ मानता है? 2 बार पूछे गए हैं। इसको पूछा गया है 2016 में और फिर पूछा गया है 2022 में। ठीक है बच्चों, ठीक है। अभी लिख लेना कि आपको याद रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो ये रहे इसके उत्तर। दूसरा प्रश्न है, बानी कब विष के समान हो जाती है? जब बानी राम नाम के को त्याग कर देती है तो वह उच्चारित वाणी करती है, ये वह वाणी विष के समान है। तो वह उच्चारित वाणी और वह उच्चारित वाणी क्या लिख दिया है? ऐसा ऐसा होगा। देखो, जब वाणी राम नाम के त्याग कर देती है और उच्चारित वाणी जो हम लोग उच्चारण करते हैं, जब हम राम का नाम नहीं लेते हैं, और उच्चारित वाणी जो होती है वो क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना वाणी क्या होती है? विष के समान हो जाती है। चलो बच्चों हो गया।
तीसरा क्वेश्चन, राम नाम कीर्तन के आगे कवि क्या किन किन कर्मों की व्यर्थता है सिद्ध कीजिए। ये नहीं रे, 4 3 व्यर्थता को सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, देखो अगर तुम राम, ये क्वेश्चन था अपना, चलो ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि राम नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों की व्यर्थता को सिद्ध करता है। तो देखो कभी कहते हैं ना भाई, जब तुम राम का नाम नहीं लेते हो तो तुम चाहे किताब पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, तुम्हारा सारा चीज़ क्या है, बेकार है, कोई काम का चीज़ नहीं है, और वो सारे के सारे क्या हैं, व्यर्थ हैं। चौथा क्वेश्चन बच्चों मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि लिखा गया प्रथम पद के आधार पर, कभी आज तक पूछा भी नहीं गया है, लेकिन तुम खुद से भी कर सकते हो। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे स्वरूप देखते थे। तो वही जो लोग राम नाम के भक्ति के नाम पर और क्या देखते थे लोग, टीका चंदन से कर जाते थे, ऐसे ऐसे वो लोग स्वरूप देखे थे। चलो 5वां क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया है बोर्ड में। हरिरस का अर्थ क्या है, 2019 में पूछा गया था। हरिरस का अर्थ क्या है, तो देखो ये रहे आपका आंसर। चलो बच्चों लिख लो जल्दी से फटाफट, एक क्वेश्चन और कर लो उसमें का। अगर तो छठा क्वेश्चन ही मुझे अच्छा लगता है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म कहाँ निवास करते हैं, ये भी क्वेश्चन खराब नहीं है। वही पूछा तुम बता दो कि जो लोग सच्चे बोलते हैं, डर सुख दुख से नहीं डरते हैं, सुख शांति से उनको कोई डर भरने लगता है, उनके कंठ में ब्रह्मा निवास करती है। छठा क्वेश्चन का देख लो। अच्छा कभी तो पूछा नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन ये अच्छा है। चलो हो गया बच्चों। अब चलो अब चलते हैं नीचे व्याख्या वाले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इसका अंश बाकी है, इसको भी थोड़ा लिख लो, ये क्वेश्चन पूरा हो जाए। हाँ बच्चों चलो अब हो गया। देखो बच्चों व्याख्या तुम भी कर सकते हो, जितने व्याख्या वाले क्वेश्चन है, राम नाम बीनू और जे मरे, इसकी व्याख्या करें। कंचन को माटी जाने, इसकी व्याख्या करें। हरस शोक तो नियरे नहीं नहीं माना अपन, इसको व्याख्या करें। नानक लीन भय गोविंद, जैसे पानी में पानी, पानी संग पानी, इसको व्याख्या करें। व्याख्या में जितना आपको अर्थ समझाए ना उसी को लिख देना है। चाहोगे तो खुद से भी कर सकते हो, तो फिर भी एक बार देखता हूँ नोट्स में है तो इसको मैं आपको करवा देता हूँ कि जो बच्चे को लिए कोई समस्या ना हो। लेकिन बच्चों व्याख्या में बहुत लिखना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इतना ना लिखवाएं हम, बहुत लिखना पड़ता है व्याख्या में। फिर भी एक बार देख लो, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा पढ़ लेना आप, और अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर लेना है ना। देखो इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि व्याख्या क्वेश्चन 5-5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। अगर 5 नंबर का ये पूछ लिया आपसे, हो सकता है पूछ ले। लघुत्तरीय तो है, देवतरीय में देख लूँ थोड़ा, देवतरीय मुझे देख नहीं रहा पेपर में, इसमें खाली ऑब्जेक्टिव भी पूछा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख लो पूरा कविता का मतलब, तो फिर से आपको मालूम चल जाएगा। और थोड़े पेंसिल से लिखे गए थे, थोड़ा आपको धुंधले दिखाई दे रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं मुझे, लेकिन अक्षर पूरा क्लियर दिख रहे थे। कंचन को माटी जाने, तो तुम अगर इसकी व्याख्या वहाँ से लिखोगे तो और फायदा होगा। एक था हरस सुख ते नहीं नियरा मान। खाली ये हेडिंग याद रखना कि यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक के द्वारा रचित गई, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इतना अगर तुम लिखते हो ना, ये शुरू का लाइन सिर्फ कला सीख लो, आपका क्या है, एक कला है लिखने का। उसके बाद तो व्याख्या आप लिख ही पाओगे, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना कितने मार्क्स के कहे गए हैं। चलो ये आखिरी क्वेश्चन उसमें का। अब जिसका इंतजार था आपको वो घड़ी आ गई है। एक गाना सुने ना, जिसका मुझे था इंतजार ओ घड़ी आ गई। लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गई। चलो करते हैं बच्चों इसको, टेंशन की कोई बात तो है नहीं। जब हाथ है, जब देखो ये तो साइंस है नहीं कि लॉजिक लगाने हैं। अपनी माँ तेरी भाषा है, अपनी माँ की भाषा है, तो अपनी माँ कहाँ कितनी प्यारी होती है, कितनी निराली होती है, तो हमको डरना कहाँ है, हम तो अच्छे करेंगे ही करेंगे। तो चलो बच्चों कर लेते हैं एक बार फटाफट से सारे क्वेश्चन का आंसर। कर लो। मैं थोड़ा जूम करूँगा, इसका आंसर पहले तुम करोगे, फिर मैं टिक आउट करूँगा। देखता हूँ आज मेरे बच्चे 13 क्वेश्चन आने वाले हैं, 13 में तुम कितने सही करते हो। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर करो। आशा पूछा ना, आशा दीवार कवि किसकी रचना है, मैं पहले ही बताया था, ये है गुरु नानक की रचना है बबुआ जी।
चलो दूसरा क्वेश्चन, गुरु नानक जी पंजाबी के अलावा किस किस भाषा में, तो भाई पंजाबी के अलावा वो हिंदी भी जानते थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन करिए, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। कर्मकांड के बिना, तीर्थ यात्रा, गुरु ज्ञान के बिना, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना, क्योंकि मैंने बताया था गुरु की जिस पर आशीर्वाद नहीं मिलेगा वो इंसान बेकार होता है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं भाई, तो ये निर्गुण, ये क्या था अपने पढ़ा था, तो 4 के आंसर क्या हो जाएंगे बी, निर्गुण भक्ति धारा के ये कवि थे। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। इनकी पत्नी के नाम क्या है, सुलक्षणा नाम था, सुलक्षणी। माता का नाम क्या था तृप्ता। माता का नाम क्या था इनका, तृप्ता। पिता का नाम क्या था, कालू चंद्र खत्री। सब पढ़ाएंगे आएंगे। गुरु नानक किस भक्तिधारा कवि हैं, सगुण निर्गुण भक्तिधारा कवि हैं। ये भी कोई पूछने की बात है, 7 की बी। 8 देखिए, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। जो और जिला क्या था, मैं क्या बोलते थे, अमृत थी कि लाहौर, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। राम नाम बिरथु जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है, तो गुरु नानक की है बच्चों। रहिरास किसकी रचना है, रहिरास किसकी रचना है, तो देखो मैं रचना बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं वहाँ चुप हो गया था जब पढ़ा रहा था ना आपको, तो मैं साइलेंट हो गया। देखो रहिरास किसकी रचना है, शादीवार, ये दोनों पूछा गया है बोर्ड में, ये पूछ लिया गया है, ये पूछ लिया गया है, तो क्या तुम दोनों को भूल जाओगे, दोनों को और याद रखो, इसको भी पूछे जा सकते हैं, जपू जी, और एक बच गया अपना कौन, सोहिला, दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे। रहिरास गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु नानक, देखना इसमें गुरु गुरु बहुत लोग हैं, तो 10 का आंसर हो गया बाबू बी। 11 बानी कब 20 के समान होते हैं भाई, तो राम नाम के बिना बानी क्या होती है, 20 के समान होते हैं। 2 बार इसको टारगेट किया गया है क्वेश्चन को। चलो, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो आपने पढ़ा था सिख संप्रदाय के 5वें गुरुदेव ने किया था। सर अब कितने अच्छे पढ़ाए थे, सारे बातें याद है हमको। हाँ बच्चों, नाना काना साहब अब कहाँ है, वर्तमान में अब कहाँ है, बलूचिस्तान नहीं बबुआ, पाकिस्तान में है। तो क्या सब 13 ही क्वेश्चन पूछे गए थे बाबू, बोर्ड के क्वेश्चन है, लेकिन आपके तो एग्जाम और हुआ करते हैं ना, तो थोड़ा मुझे समय दे दो, थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम दे दो, तब तक मैं इसको देख लूँ फटाक से एक बार जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए होंगे, जरूर पूछा गया होगा। तो मेरे साथ अभी देखते चलो, क्योंकि आपको क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाएगा, सारे चैप्टर, या कोई सब सब तो धुआं कर देगा, सारा क्वेश्चन तो धुआं कर देगा इधर से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, दारिश नमक क्या है भाई, तो सोने का प्राचीन सिक्का है, सब तो क्वेश्चन कर देगा। प्लेटो का संबंध ये तो भी नहीं पढ़ाया गया, हकर्स क्या थे, पढ़ा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। और द्विवेदी जी निर्लज, ये भी अभी नहीं पढ़ाया गया है। अरे बाप रे बाप, यानी अभी आपको कहानी, ये तो प्रथम परीक्षा है रे, यानी आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं पढ़ाना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा मुझे। अभी आपको एक कहानी और पढ़ाना पड़ेगा, चलो 2-3 कविता भी कराते हैं, फिर कहानी में आएंगे। जिसका प्रयोग संधि, गुरु नानक, हाँ चलो आगे आ गया, 22 नंबर देख लो, गुरु नानक किस भक्तिधारा कवि थे, तो अपने कर लिया है, देख लो रिपीट है तो नहीं लिखना है, 22 मिला लो, शायद मेरे ख्याल से रिपीट है तो नहीं लिखना है। ये भी देख लो, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में, राजस्थान में, लुधियाना में, ननकाना में, ये लिख लो, 23 नंबर लिख लो। हाँ, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो ये भी तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लाइने से तीनों क्वेश्चन तुम पढ़ लिया है। अरे भाई ये भी उन्हीं का है, रहिरास किसकी रचना है। चलो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आपके पहले एग्जाम में लिख के ले लो हमसे, 4 से ज़्यादा पूछा जाएगा। 4 तो ये तो कब पूछा गया, जब 60 क्वेश्चन थे, अगर 100 पूछेगा तो ज़्यादा ही पूछेगा। सेकंड टर्म में देख लेते हैं है कि नहीं सवाल, हाँ है ना बच्चों, है ना बच्चों। बानी कब इसके समान होती है, तो राम नाम के बिना, रसखान के काल में किस समय, ये नहीं तो नहीं पढ़ाएगा, अभी रसखान नहीं पढ़ाए। और देख लेना, मेरे ख्याल से अभी तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलो अब आपके एग्जाम के क्वेश्चन टेस्ट वाले बबुआ जी, चलो अब देख लो क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करेंगे हम लोग। तो ये तो थे, मैं इसीलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि देखना तुम क्या क्वेश्चन भूल तो नहीं जा रहे हो, नहीं भूल रहा है बच्चा, सब अच्छा पढ़ रहा है, बच्चा सब अच्छा पढ़ रहा है मेरा, नो टेंशन हमको। चलो
रसखान जो मन जो ये भी नहीं है। दूसरे चैप्टर का प्रेमगन, लौट कर फिर आऊँगा, जीवना 10, आंगन में रही, कवि कृष्ण चिदम्बर गुना कर मूले, बेटे के आंसू क्यों आते हैं, करमवीर दूसरे प्रयत्न पहाड़ निर्भय। ओ तो नहीं मिल रहा बच्चों, मिलेगा मिलेगा बच्चों, टेंशन मत लो, हमको पलटने में कितना टाइम लगता है। बल्ली उमला वर्णिका पढ़ते हो कि नहीं बच्चों? वर्णिका पढ़ते रहो यार, सर जी को कितना परेशान करोगे, अकेले हमको इतना लोड दोगे? ये सब क्वेश्चन करा दिया गया है, कल क्या था। थोड़ा सा क्यों बच्चों को बुरा तो नहीं मर रहा बच्चों? देखो थोड़ा सा समय कम था इसलिए मैं क्वेश्चन को पहले से एनालाइज नहीं किया हूँ, तो मेरे बच्चे कोई हम पे गुस्सा नहीं हो जाएंगे, सर आपका समय खराब कर रहे हैं, बच्चे नहीं बच्चे, तुमको तो क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ ना, क्वेश्चन तो दिखा रहा हूँ, तो इसमें डरने क्या बात है, क्वेश्चन ही तो तुम दिख रहे हो, अच्छी चीज़ तो दिख रहे हो तुम। तो शायद आपसे टेस्ट एग्जाम में इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो लिखने वाला में पूछ लिया होगा, इतना तो गारंटी है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, मैक्सिमल कहा था ना ये पूछ लेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया टेस्ट में भाई, इसको VVI मान लेना रे, ये तो क्वेश्चन पूछ ही लिया है। पता है बच्चों कौन सा क्वेश्चन है? वो वाला था ना कि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म कहाँ निवास करते हैं, तो कंठ में, जिसके जो इंसान सत्य बोलता है, ना दुख से घबराता है ना सुख से घबराता है, जिसको ना क्रोध ना जिसको कर्म ना ईर्ष्या ये सब नहीं छू पाती है, उसके कंठ में साक्षात ब्रह्म निवास करते हैं। चलो ये क्वेश्चन तो 2 नंबर से पूछे गए थे ये, तो ये वाला क्वेश्चन था, इसको मैं मार्क करते चलूँ। सिर्फ बोर्ड का तैयारी हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग सारे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और जब तक तुम सारे एग्जाम में लिखोगे नहीं तो पढ़ने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना हुआ बच्चों मेरे। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये। चलो 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 आ जाओ इस साल के पेपर में। अंदर कौन कौन कंठ काँप था? आ गया, चलो हाँ ये क्वेश्चन लिख लो, ये नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने देखो मेरे नोट्स में लड़ गया। गुरु नानक ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए, देखो मैं क्वेश्चन को अभी देखा भी नहीं हूँ, और मेरे क्वेश्चन ये नोट्स में से आ गए हैं, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे नोट्स लड़ते हैं बच्चों के पढ़ाए हुए। देखो देखो ये मेरे नोट्स में से आ गया क्वेश्चन। सन 1539 में वह गुरु जी कहते हुए प्राण त्याग दिए, क्या कह त्याग दिए, तो क्वेश्चन वहीं से बना के पूछ लिया है बचुआ। तो मेरा बच्चों तो बहुत चालाक है ना, गुरु नानक ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए भाई, तो वाह गुरु, क्या कहते वाह गुरु, ये क्वेश्चन लिख लो 41। चलो 42 भी लिख लो, हाँ हर बार जरूरी नहीं कि नाम ही पूछा गया है, 41 42 दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको। थोड़ा जूम कर दे बच्चों, हाँ सर थोड़ा जूम कर दिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ले लो 41 42 हो गया। चलो 2 क्वेश्चन तो इस बार लड़ गया अपना ऑब्जेक्टिव, बहुत बार नहीं पूछ रहा था, इस बार पूछ दिया है। तो कितना मैं 20 क्वेश्चन करा दूंगा ना तो अच्छा रहेगा, देखता हूँ कोशिश खोजता हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है। अभी तो कुछ मिल जाएंगे आपको वहाँ से, क्या बोलते हैं जब आपका टेस्ट के, अभी आपसे जब मैं और एक बार एनालाइज करूँगा ना, हाँ लिखने वाला बच्चों, लिखने वाला में आ जाओ, सब्जेक्टिव में आ जाओ, एक तो रहेगा ही रहेगा। कहते झोले में मछलियाँ कितनी थी, लेखक कमेंट कर, मेरे बिना तुम प्रभु, भारत माता, रगम्पा, लक्षण कौन थे, तो ये नहीं रहा बच्चों, अगर जब ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो वहाँ नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको टेंशन नहीं है। आ जाओ 2023 के फाइनल एग्ज़ाम, इस साल का फाइनल पेपर है, यहाँ देखते हैं गुरु नानक। चलो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ा दिया गया है, ये क्वेश्चन लड़ गया है ना, देख लेना, नहीं हुआ तो लिख लेना।
तुर्की मेरे बिना तुम पर संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कौन थे? रसखान। कृष्ण किसके बिना? हाँ, किसके बिना, ये भी क्वेश्चन लड़ गया है ना। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, लड़ गया है, देख लेना, और रिपीट नहीं है तो लिख लेना। सब देखो, सारा क्वेश्चन लड़ गया था। इस साल का पेपर जितना मैं पढ़ा था ना, सब उसी में से आया था। गुरु नानक ने किन की रचनाओं का संग्रह किया था? तो इन्होंने किया था, सिख संप्रदाय के पांचों गुरु। अब नहीं होगा, जब इतना क्वेश्चन पूछ दिया अब तो नहीं पूछेगा। एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया तो अब तो मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो कितना प्यारा सा कविता है। एक बार में आपको 4-5 नंबर दे के ही जाएगा, ये 2-3 नंबर तो फिक्स हो गया इसके लिए। ये तो करा दिया हूँ तो फिर थोड़ा लिखने वाला देख लो। वाह, ये तो कितना इंपॉर्टेंट है। वेदांतियों को वेदांती क्यों कहा गया था भाई? तो किसने कहा था? तो मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा था। हरिरस आ गया, ये लड़ गया, ये लड़ गया। चलो एक क्वेश्चन, मतलब आपको 6-7 नंबर ही चैप्टर दे के जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है बचुआ। सेकेंड शिफ्ट में आ जाओ। डरते हुए विश्वास से बधरते वह शब्दांश सुजान उपेक्षा में। थोड़ा तेजी पर रहा हूँ बच्चे, थोड़ा तुम भी देखते रहना, शायद आपको दिख जाए हमसे पहले। लेकिन क्या करो, तुम नहीं बोल सकते हो ना कि रिकॉर्डेड क्लास बन रही है। क्या करो बच्चों, आप लोग का प्यार जो थोड़ा कम पड़ रहा है ना। तुम लोग कंजूस हो यार, कोई प्यार भी करता है तो इतना कमजोर थोड़ी ना करता है। प्यार दिखाना है तो थोड़ा जम के दिखा दो। जितने ऑनलाइन वाले छात्र हैं, थोड़ा सा आपको और सपोर्ट करना चाहिए था हमें, कर देना बच्चों। बहुत मेहनत होता है आपके लिए, रात में जगना। देखो इतना तुम बिना फीस लेके इतना आपको पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, कोई फीस लिया जा रहा है कि नहीं। रात के 10:30, 11, 12 बजे तक भी वीडियोज़ बनते हैं कभी कभी, कि कल के बच्चों के पास कोई टॉपिक नहीं हो, क्या पढ़ेंगे। तो आपके लिए मैं इतना चिंता करता हूँ, थोड़ा सा चिंता हमारे लिए तुम नहीं कर सकते हो। चलो आ गया, गलती मार के आया था। गुरु नानक का जन्म स्थान नानक अब कहाँ है? अब कहाँ है? तो अब पाकिस्तान में है। इसको लिख लो, 81 वाला क्वेश्चन लिख लो। एक तो पूछा, एक ही पूछा, कह रहा और नहीं पूछा है। चलो और है क्या? नौबत का नंबर नहीं है, देखते हैं। और हम एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं बच्चों के लिए, कहीं से मिल जाए। खुशी होती है कि मैंने बच्चों के लिए ढूंढ पाया। चलो अब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, सब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये। तो उत्तम कबीर कृष्ण खली से बेचैनी क्या है? जीवन कबीर मगम्मा ढहते हुए विश्वास नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा खट्टा मीठा वाला चैप्टर है। कभी पूछा है, कभी नहीं पूछा है, कभी एक ही पूछा है, कभी ज़्यादा पूछा है। लेकिन हमको क्या करना, हमको तो सब पढ़ने थे, हमने सब पढ़ा। और आखिरी, अब आखिरी जो मैं आपको हर बार पढ़ाता हूँ, एक वन शॉट में ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। जो मेरे पास ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव सेट है, इससे ये फीका पड़ता है ना जब मैं पढ़ा के जाता हूँ बच्चे, सब तो धुआं धुआं तुम कर देते हो इसको। देख लो इसमें कितना दम है अब। चलो ये चैप्टर रहा। धाराधर क्वेश्चन को उड़ाते चल जाना है आपको, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन को स्क्रीन पर लाऊंगा, आपको काम है उसको फोड़ देना। मेरे स्क्रीन को नहीं फोड़ लेना है, नहीं अपने स्क्रीन को फोड़ना है, क्वेश्चन को तोड़ फोड़ देना है। चलो, तलबंडी वर्तमान में कहाँ है? मेरे साथ साथ पाकिस्तान में है। वर्णाश्रम कर्मधारय का विरोध किसने किया? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए, अभी तक पूछा नहीं गया है। गुरु नानक किस भाषा के कविताएं लिखे थे भाई? तो हिंदी और पंजाबी, पंजाबी हिंदी, ए और बी दोनों, ये भी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? 5वें गुरु अर्जुन देव हैं, अर्जुन देव हैं, ठीक है। राम नाम के कीर्तन का किसने जोड़ दिया? तो इसे गुरु नानक ने दिया। 5 का सी हो जाएगा। छठा का पहले कीजिए। नारियों के उचित स्थानों के लिए आवाज़ बुलंद किया। ये नहीं, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो। 6 नंबर नहीं करना है, 7 करना है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना। 7 का हो जाएगा डी, सही बच्चों। किसके बिना संसार में जन्म लेना बेकार है? तो राम नाम के बिना, राम नाम के बिना, राम किसके बिना? राम नाम के बिना।
देखो यहाँ ये नहीं देना चाहिए ऑप्शन में इसको। 8 का ए। 9, जपुनी, असिदी और सहिला किसकी रचना है? ये तीनों के तीन ही जो है गुरु नानक की ही रचना है। क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? वाह गुरु। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था। वाह गुरु कह के अपने प्राण त्याग दिए थे। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो इसे सिख संप्रदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम था? तो गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसा था ना? थोड़ा मैं एक बार बुक्स देखना चाहूँगा, शायद मुझे गुरु साहब यही था। ऑप्शन बी हो जाएगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या लग रहा है। एक बार देख लेने में कोई बुराई तो नहीं है बच्चों ना? नहीं बच्चों, कोई बुराई नहीं है। उसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, देखो हाईलाइट पहले से किया गया था, गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब कहाँ गया बचुआ? यहाँ पर साहिब होना चाहिए था ऐसे। राम नाम बिनु वृथ्य जग जमुना की आलोचना की गई है। किसकी आलोचना की गई है? बाह्य बड़म्बर की, राम नाम की। तो बाह्य जो बाहरी वेशभूषा है ना इसकी, ये क्वेश्चन कट रहा है क्या बच्चों? हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन कट रहा था, 13 नंबर क्वेश्चन कट रहा था। बाहरी जो वेशभूषा है इसका आलोचना किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लोगे, इसका आंसर ऑब्जेक्ट उसका ऑप्शन उधर है। रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास इनकी रचना है क्या? हाँ देखो, रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? तो ये है गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक की है। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है, दो बार पूछा गया है। गुरु नानक किस धारा कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा कवि हैं। 16, इनकी मृत्यु कब हो गई? तो ये आपको पता है, जब लिखा गया था कि 1604 में। कब? 1604 में, नहीं सॉरी, 1539 में। 1539 में वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे। राम नाम मृत्यु जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो ये गुरु नानक की है। वाणी कब इसके समान हो जाती है? राम नाम के बिना। नाना का नसाब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? कविता को, लेखन को, स्त्री को, पुरुष को? ये तो क्वेश्चन वैलिड है। ऐसे इसका आंसर इसमें दे रहा है 20 का सी दे रहा है। ये क्वेश्चन क्या है? इनवैलिड है, गलत क्वेश्चन है। तो 20 तक को नहीं करना है, 21 देखो। पहले संत हैं जिन्होंने विदेश है कि इसमें क्वेश्चन ही सब आ गया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी कृति है? ये क्वेश्चन परफेक्ट है। गुरु नानक का कथन किस कविता के कथन से मिलती है? तो ये आप बोला था ना कि इनकी जो जितनी कविताएं हैं वो किससे मिलती हैं? मिलती तो है कबीरदास से मिलती हैं, लेकिन उनके ऐसे थे नहीं। कबीरदास ऑप्शन नहीं। 23 का हो जाएगा ए। ठीक है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान। जो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? अमृतसर, तलवंडी लाहौर। गुरु नानक के पिताजी कौन थे? कालू चंद्र खत्री। गुरु नानक के माता जी क्या नाम है? तो माता का नाम था तृप्ता, और पत्नी का नाम क्या है? सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी, गुरु नानक के महन, गुरु नानक की पत्नी थी। बहनों ने दे दिया ऑप्शन में। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? हिंदी मिश्रित। और 29 का आंसर बताइए फटाफट। तो ये पंजाबी मिश्रित है, ये सही है ऑप्शन। गुरु नानक के जन्म स्थल, जो क्वेश्चन आपके ये में नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो उसको जरूर लिखना है, जो नया क्वेश्चन है। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये नानकाना साहब। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। गुरु नानक की पत्नी क्या नाम था? पत्नी तो आप जानते हो, सुलक्षणी नाम था। रिपीट क्वेश्चन है ये। गुरु नानक ये पंजाबी के अलावा किस भाषा में? तो उसके अलावा ये हिंदी भाषा में लिखे थे। असदवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। आखिरी क्वेश्चन, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का इन्होंने प्रवर्तन किया था। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्यारा सा एक थैंक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा। इतने देर धैर्य बनाकर, ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। इतने देर वीडियो को देखना, इसके नोट्स बनाना, ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम बच्चों नहीं हो, तुम तो एक वॉरियर हो, योद्धा हो, और
और योद्धाओं को युद्ध लड़ना है तो तुम तैयारी उसी में लगे हो। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आपको सहायता कर रहा हूँ, तैयारी तो तुम ही कर रहे हो। धन्यवाद, लव यू सो मच। पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना, कभी घबराना मत। कोई दिक्कत हो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, जिसके लिए मुझे इंतज़ार रहता है।